एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आवर। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्टडी आवर में स्वागत है। तो आज हम लोग नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो मैंने पहले वीडियो डाल रखा है। आज हम लोग उसका नेक्स्ट पार्ट जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उस एक्सरसाइज को करने वाले हैं। आर डी शर्मा एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, क्लास 10th। तो जो लेटेस्ट एडिशन बुक है आर डी शर्मा का, हम लोग उससे सॉल्व कर रहे हैं। तो जितने लोग पहली बार देख रहे हो मैं उनको बता दूँ। दूसरी बात, किसी को और भी किसी चीज़ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, किसी को और भी कुछ कंटेंट चाहिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड मैथ्स में, तो बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, या हमारा इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे पोस्टेड है, वहाँ पे तुम लिख सकते हो, वहाँ पे पोस्ट डाल सकते हो। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तुम्हें, तो मेंशन कर सकते हो। क्लियर है? जब भी हमें मौका मिलेगा हम उस टॉपिक से वीडियो बना के अपलोड कर सकते हैं। चलो, तो आज स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा। देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अलग अलग, कभी 2 मार्क्स में, कभी 4 मार्क्स में। तो यहाँ पे एमसीक्यूज कर रहे हैं। तो एमसीक्यू में उसने sec प्लस tan की वैल्यू दे रखी है, sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू दे रखा है, वो क्या है, x। अब हमें एक चीज़ पता है, स्टार्टिंग में मैं 1-2 बार फॉर्मूला लिखूंगा सब, बाद में फिर हम लोग डायरेक्टली यूज़ करेंगे। ये जो होता है वो 1 होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये बेसिकली कौन सा फॉर्म है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म है। तो हमने इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म पे ब्रेक किया, a प्लस बी a माइनस बी। तो ये हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा, और ये हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमने इस वाले आइडेंटिटी को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक किया, तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्म आ गया। अब यहाँ से हमें क्या पता है, हमें sec प्लस tan की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, वो x है। तो हमने इसके प्लेस पे x को पुट किया, और यहाँ बचा sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1/x। तो ये वैसे भी याद रखना, जो sec प्लस tan और sec माइनस tan एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। अगर sec प्लस tan थीटा की वैल्यू अगर x गिवन है, तो sec माइनस tan थीटा की वैल्यू 1/x होगी। वैसे हमें ऐसे भी याद रखना है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। या अगर sec माइनस tan थीटा गिवन होता है x, तो sec प्लस tan थीटा 1/x हो जाता है। तो sec, ये क्या है, sec प्लस tan इंटू sec माइनस tan का प्रोडक्ट जो है 1 के इक्वल है, मतलब एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ये। ठीक है, तो अगर sec प्लस tan गिवन है तो sec माइनस tan तुम डायरेक्टली लिख सकते हो 1 रेसिप्रोकल लेके उसका। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब देखो, ये इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है sec थीटा। तो इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करेंगे। अगर देखो, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या था, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू x। ठीक है, ये था इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, tan sec थीटा प्लस sec थीटा ट्वाइस ऑफ sec थीटा हो जाएगा ये, माइनस tan प्लस tan, ये क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 1/x प्लस x। सिंप्लीफाई करो तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ sec थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x। तो sec थीटा की वैल्यू आ गई x स्क्वायर प्लस 1/2x। तो ऑप्शन बी यहाँ पे मैच कर रहा है, तो फर्स्ट का बी हो जाएगा। क्लियर है? तो बस ये याद रखो, sec प्लस tan और sec माइनस tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर sec प्लस tan x गिवन है तो sec माइनस tan 1/x हो जाएगा। तो एमसीक्यू में कभी भी क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली तुम यूज़ कर सकते हो। अगर 2 मार्क्स 4 मार्क्स सब्जेक्टिव में आएगा तुम्हें दिखाना पड़ेगा ये। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्या है, sec प्लस tan थीटा x गिवन है, तो tan थीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो सेकंड में tan थीटा की वैल्यू पूछी गई है, तो इसी रिलेशन को हम यूज़ कर लेंगे। इसी रिलेशन को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बस करना क्या है, इक्वेशन 1 हमारे पास जो था ना, इक्वेशन 1 क्या था, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू x, और इक्वेशन 2 में निकाला था sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/x। तो पिछली बार हमने sec के लिए दोनों को ऐड किया था, tan थीटा के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। 2 इक्वेशन 2 अननोन, लीनियर इक्वेशन में पढ़ के आए होगे तुम, वो भी अप्लाई कर सकते हो। तो दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया। तो सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, साइन चेंज होता है नीचे वाले का, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। तो sec थीटा माइनस sec थीटा, ये तो 0 हो गया। tan थीटा प्लस tan थीटा, ये ट्वाइस ऑफ tan थीटा आ गया। यहाँ आ गया x माइनस 1/x। एलसीएम लिया तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 1/x। हमें चाहिए tan थीटा, तो tan थीटा हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 1/2x।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x हमें ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो 2 का डी हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे से रिलेटेड थे, डायरेक्टली तुम्हारा ऐसे ही सॉल्व हो गया। क्लियर है, चलते हैं थर्ड पे। अब थर्ड में √1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा की वैल्यू गिवन है और हमसे पूछा गया वो कौन से एक्सप्रेशन के इक्वल होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे √1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अंडर रूट में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर अंडर रूट में कुछ दिखता है तो उसको हम रेशनलाइज करते हैं, तो इसको रेशनलाइज कर दो। तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस साइन थीटा से, नीचे 1, नीचे भी आ जाएगा क्या 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर आ गया 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टार्टिंग में मैं कुछ क्वेश्चन को पूरा करके दिखाऊंगा, बाद में लोग डायरेक्टली यूज़ करेंगे। तो नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल, तो इसको हम लोग इस वाली टर्म को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब इतना लिख के दिखाना नहीं होता एमसीक्यू में, लेकिन अब एक दो क्वेश्चन को मैं करके दिखा रहा हूँ। तो अब यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो ये रूट के बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कॉस थीटा से दोनों टर्म को डिवाइड कर दिया, तो 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है सेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये होता है टेन थीटा। तो वैल्यू क्या हो गई, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखो ऑप्शन कहीं मैच कर रहा है, सेक प्लस टेन, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे थर्ड का एक करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलो अंडर रूट में कोई टर्म दिखता है उसको ऊपर रेशनलाइज कर दिया करो, तो क्वेश्चन किसी न किसी आइडेंटिटी पे शिफ्ट हो जाता है, एक्सप्रेशन मतलब। फोर्थ, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कॉस को रेशनलाइज करना है बस। ठीक है, जो पिछला क्वेश्चन किया हमने वहाँ पे साइन था, यहाँ पे कॉस है, तो रेशनलाइज किया 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा। रेशनलाइज कर देना इस टर्म को, इस वाली टर्म को रेशनलाइज किया है, वही सब ऊपर क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, वो रूट के अंदर आ जाएगा, तो बाहर क्या आ जाएगा साइन थीटा। तो बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करोगे तो नीचे ये टर्म जो है वो साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, मान लो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो ये साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे इसको, बाहर क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे अब फिर अगेन वही डिवाइड करोगे दोनों टर्म को, 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अभी हमने ऊपर लिखा था ना, ऐसे लिख लिया। तो 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, और कॉस अपॉन साइन होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा कॉसेक प्लस कॉट, मतलब फोर्थ का बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्लियर है, तो फोर्थ तक हमने कर लिया। कहीं पे कोई डाउट कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में डालना, या वीडियो को पहले दोबारा देखो, थोड़ा स्लो मोशन में देखो, स्लो करके देखो, फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है सेक की पावर 4 माइनस सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू। अब ऑप्शन जो है ना बेसिकली वो तो 10 के फॉर्म में है, तो इसको हम 10 के फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको हम 10 के फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या किया, एक्सप्रेशन क्या हमारे पास, एक्सप्रेशन है सेक माइनस सेक स्क्वायर है, तो कॉमन ले सकते हैं हम, सेक स्क्वायर है कॉमन ले लिया हमने, तो ये कितना आ जाएगा, ये अगर कॉमन लेने के बाद ये बचेगा हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा, तो ये बेसिकली हमारे पास टेन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, तो लिख लिया इसको टेन स्क्वायर ए।
अब ये एक्सप्रेशन आ गया। अब हमने ऑप्शन देखा, ऑप्शन में कहीं पे तो ऐसा कोई फॉर्म दिख नहीं रहा है, सब 10 के फॉर्म में, तो हम सेक स्क्वायर ए को भी चेंज कर देंगे। तो सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो हमने वही लिख दिया यहाँ पे सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और पहले से 10 स्क्वायर ए है, मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस 10 की पावर 4 ए। यहाँ पर ऑलरेडी स्क्वायर है, स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो पावर 4 हो जाएगा। अब 10 स्क्वायर ए प्लस 10 की पावर 4 ए, ऑप्शन सी मैच कर रहा है, तो 5 का सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो 6 पे चलते हैं। 6 भी एक काइंड ऑफ ऐसा ही क्वेश्चन है, बस कॉस और साइन में है। क्लियर है, कॉस और साइन में है, तो चलो कोई बात नहीं। तो हमें पता है कॉस, अब देखो ये है, तो कॉस को एक्स साइन को वाई मान के भी सॉल्व कर सकते हो। बार बार कॉस साइन लिखने में प्रॉब्लम हो तो कॉस को एक्स मान लो, साइन को वाई मान लो, उसके बाद सॉल्व कर लो। तो एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 है, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, ऐसा क्वेश्चन मान लो, अगर बार बार लिखने में प्रॉब्लम हो रही नहीं तो कोई बात नहीं। अब कॉस स्क्वायर ए को, कॉस की पावर 4 ए को हम लिख सकते हैं ये का होल स्क्वायर, और इसे बी ए लिख लिया। तो ये क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म हो गया, जहाँ पे ए जो है ना, ए वो कॉस स्क्वायर ए है, और जो बी है ना वो साइन स्क्वायर ए है। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी में ए की जगह क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और बी की जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो मैं सब कुछ यहाँ लिख नहीं सकता हूँ, एमसीक्यूज कर रहे हैं तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। और ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर ए, सॉरी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये तो टर्म तो हमारा 1 हो गया, छोड़ दो इसको। अब यहाँ आ गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो अगेन ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म पे ब्रेक हो जाएगा। बस अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस ए, और बी की वैल्यू साइन ए हो जाएगी। तो ये कॉस प्लस साइन, कॉस माइनस साइन का फॉर्म हो जाएगा ये, ठीक है। अगेन ये ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो कर सकते हो, लेकिन अब ऑप्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑप्शन तुम क्या देख रहे हो, ऑप्शन जो या तो वो कॉस स्क्वायर के फॉर्म में है या साइन स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। ऑप्शन या तो कॉस स्क्वायर के फॉर्म में या साइन स्क्वायर के फॉर्म में। तो हमारे पास ये आ गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसको फर्दर ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व करने की बात हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कोई मैच नहीं करेगा। तो अब ऑप्शन में या तो कॉस स्क्वायर का फॉर्म है या तो साइन स्क्वायर का फॉर्म है। तो एक चीज़ ये कर सकते हो, वैसे 11th में डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ोगे, ये 11th में ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है। 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का 11th में ये आएगा, लेकिन अब हमें अभी तो नहीं पता ना, सॉरी 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 का फॉर्मूला होता है ये। अब ये चीज़ हमें तो नहीं पता अभी, 11th में तो हम है नहीं। तो हमने क्या किया, किसी एक को चेंज किया, मान लो हमने साइन स्क्वायर ए को चेंज किया, मान लो, तो साइन स्क्वायर को ए को हम चेंज कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, -1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए -1। अब देखा, हम चेक करेंगे क्या ये एक्सप्रेशन किसी से मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, तो हम यहीं पे छोड़ देंगे क्वेश्चन को, ऑप्शन बी मैच कर गया हमारा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2 कॉस स्क्वायर ए -1, अगर मैच नहीं करता तो हम कॉस स्क्वायर को चेंज करते साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में, फिर मैच करा के देखते हैं। यहाँ तो मैच कर गया, तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। 11th में ये डायरेक्ट आइडेंटिटी हमें याद भी रखना है इसको, क्लियर है, जब 11th में आओगे। चलो 6th हो गया, आते हैं 7th पे। 7th में क्या है, साइन थीटा 1 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये हमसे पूछा गया है। तो चलो ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, या तो अब साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा को सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है, और मैच किया ऑप्शन से। अब ऑप्शन से मैच करने जाओगे तो ऑप्शन में क्या है, सब साइन कॉस के टर्म पे ही है, ठीक है, साइन कॉस के टर्म में ही है। तो हमने क्या किया, देखो अब एक काम क्या कर सकते हैं, हमने साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा गिवन है, ठीक है, हमने इसको सिंप्लीफाई किया मान लो। तो सिंप्लीफाई करोगे तो पता है हमें यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, तो रेशनलाइज ही करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज किया हमने 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा,
ठीक है। तो ऊपर आ गया साइन थीटा और ये 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर आ गया साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन थीटा ये साइन स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हम देखेंगे क्या ये किसी ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर मैच नहीं करता है तो हमें इस एक्सप्रेशन को किसी और फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, लेकिन मैच कर गया। तो फॉर्म ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ रहे हैं तो अलग अलग फॉर्म में चेंज हो सकता है, क्योंकि एमसीक्यूज कर रहे हो तो हमें किसी न किसी ऑप्शन से मैच कराना पड़ेगा। 8, अब 8 में क्या है, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, और जो वैल्यू है एक 0 एक 1 है, एक साइन प्लस कॉस एक साइन माइनस कॉस। तो ठीक है, तो या तो वैल्यू 0 1 होगी या तो साइन प्लस कॉस साइन माइनस कॉस। तो हम एक काम करते हैं, साइन कॉस में सब कुछ चेंज कर देते हैं। एक ऑप्शन ये हम साइन कॉस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो मान लो हमने साइन कॉस में चेंज किया इसको, तो ये हमारे पास था साइन थीटा, ठीक है। देखो एक होता है वैल्यू पुटिंग मेथड, तो वो तो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो बेसिकली अगर 10th में तुम लोगों को बता दूंगा तो मैं कंफ्यूज कर जाओगे, किसी क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में ट्राई करोगे, किसी में होगा किसी में नहीं होगा, तो उन सब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह जहाँ जहाँ शॉर्ट ट्रिक्स जितना क्लास 10th में अप्लाई कर सकते हो मैं बता दूंगा, कहीं पे यूज़ होगा तो। वैसे इन जनरल कहीं किसी बुक में शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ते हो तो इतना शॉर्ट ट्रिक्स में मत जाना अभी, तो बोर्ड में कन्फ्यूज़ कर जाओगे, बोर्ड को भी साथ में लेके चलना है हमें। तो ये है 1 माइनस कॉट थीटा और ये है प्लस कॉस थीटा 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आता है, बोर्ड में सब्जेक्टिव में भी आता है, याद रखना। तो हमने चेंज किया साइन कॉस में, तो कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टेन थीटा हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, पता है हमें। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई वगैरह करके हमने सॉल्व किया, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। मैं दिखाता हूँ स्टेप, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। एलसीएम लिया तो साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और नीचे आ गया साइन थीटा। एमसीक्यूज में इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अब तुम लोग को दिखाना भी तो है, समझ में तो आना चाहिए। कुछ लोगों को समझ में डायरेक्टली आता है, कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और नीचे आ गया तुम्हारा कॉस थीटा। ये साइन थीटा यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई होगा सबसे ऊपर टॉप पे इससे, और ये कॉस थीटा टॉप पे, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर बन गया तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस माइनस साइन है, तो हमने किसी एक से माइनस कॉमन लिया। मान लो हमने इससे माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, ये भी साइन माइनस कॉस बन जाएगा, और वो माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसको माइनस में चेंज कर देंगे, ठीक है। देखो अब क्या होगा, हमने माइनस कॉमन लिया, यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं इस वाली टर्म से, तो ये साइन स्क्वायर थीटा है और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्लियर है। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में। हमने क्या किया, डिनोमिनेटर सेम कर दिया, तो अब एलसीएम डायरेक्टली यही आ जाएगा हमारे पास, साइन थीटा, या कॉमन भी ले सकते हो इसको, तुम्हारे ऊपर है, माइनस कॉस थीटा, और ऊपर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगेन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। तो उसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये कैंसिल आउट, क्या बच गया साइन प्लस कॉस, तो साइन प्लस कॉस ऑप्शन सी मैच कर रहा है, तो 8 का सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन में कहीं फंसते हो, सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है, सबको साइन कॉस में चेंज कर दो, क्लियर है, समझ में आ गया। नहीं आया तो दोबारा देखो वीडियो को एक बार, समझ में आ जाएगा। मैंने एक एक स्टेप लिखा है, इस स्टेप में स्किप भी नहीं कर रहा हूँ, जबकि हम लोग एमसीक्यूज कर रहे हैं, फिर भी मैं स्टेप को स्किप नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत वीक होते हैं मैथ्स में, तो उनको भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। जिनको ईजिली समझ में आ रहा है वो तो बस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड पे देखो, ठीक है, या जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया है वो उन क्वेश्चन को देखो, जिनको प्रॉब्लम है मैथ्स में वो पूरे वीडियोस देखो,
नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट माइनस कॉस सेक 1 प्लस 10 प्लस सेक की वैल्यू क्या होती है, ये हमसे पूछा गया है। चलो अगेन अब यहाँ पे क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है सबको साइन कॉस में चेंज कर दो। सबसे बेस्ट ऑप्शन सबको साइन कॉस में चेंज कर दो, ठीक है। तो हमने चेंज किया, तो पहला एक्सप्रेशन है 1 प्लस कॉट माइनस कॉसेक, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 प्लस कॉट का हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर है, ये आ गया तुम्हारा। दूसरा है 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा, तो वो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा का होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ये लिख लिया। अब यहाँ पे साइन एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे कॉस एलसीएम आ जाएगा। जब साइन एलसीएम लोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा, ये अच्छा क्वेश्चन है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है, और नीचे हमारा आ जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पे एलसीएम लोगे ये बन जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। दो टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइन इंटू कॉस तो बाहर लिख लो ऐसे कुछ, ठीक है, और यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 है, और इसको भी रीअरेंज कर लिया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 है। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को हम ए मानते हैं और 1 को बी मानते हैं, तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो कैसा फॉर्म दिख रहा है तुम्हें, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्म दिख रहा है। साइन प्लस कॉस को हमने ए माना है, ठीक है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म दिख रहा है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही थी, ठीक है। एक तो होता है बहुत लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करोगे तो एक्सपेंड करने में बहुत टाइम लगेगा। यहाँ भी 3 टर्म है, यहाँ भी 3 टर्म है, तो उससे बेटर है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको एक्सपेंड कर दो। तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर, ये है, ठीक है, क्योंकि हमने ए को माना था साइन प्लस कॉस को। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, ठीक है। तो मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन को, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 1 स्क्वायर का हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये 1 तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यहाँ कैंसिल आउट, क्या बचा, सिर्फ 2 बच गया। तो 2 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी, तो 9 का बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। समझ में आ गया। तो मैंने एक एक स्टेप लिखा है, एक भी स्टेप स्किप नहीं किया है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि सबको समझ में आए। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, वीडियो को दोबारा देखो, और उसके बाद भी समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में डालो, मुझे जब भी मौका मिलेगा किसी और वीडियो में के थ्रू मैं समझा दूंगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1, और यहाँ पे है टेन थीटा और यहाँ पे सेक थीटा प्लस 1। चलो, तो यहाँ पे अलग अलग रेशनलाइज कर सकते हो या सीधा एलसीएम भी ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। अलग अलग रेशनलाइज करो या सीधा एलसीएम ले लो, एक ही बात है, क्योंकि रेशनलाइजेशन फैक्टर जो एक दूसरे का सेम है इसलिए। तो यहाँ पे क्या है, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 प्लस टेन थीटा, और ये है सेक थीटा प्लस 1। तो हमने एलसीएम डायरेक्ट ले लिया, रेशनलाइज अलग अलग नहीं किया, अलग अलग रेशनलाइज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1, ऊपर टेन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1, और यहाँ पे सेकंड वाले से टेन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये टर्म, यही तो करते हैं एलसीएम में, सेक थीटा माइनस 1। अब नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्म है, ठीक है। तो नीचे का जो टर्म है ना, ये टर्म, ये इसको हम लोग देखो, नीचे का टर्म मैं इसी स्टेप में कर रहा हूँ, इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है, वो होता है टेन स्क्वायर थीटा, ये ध्यान रखना, टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो वही काम हमने किया, तो नीचे वाली टर्म को हमने
टेन स्क्वायर थीटा में चेंज कर दिया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट में, तो यहाँ टेन थीटा था, यहाँ भी टेन थीटा था, तो टेन थीटा कॉमन ले लिया, बचा क्या सेक थीटा प्लस वन, और यहाँ पे सेक थीटा माइनस वन, और नीचे सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या बन गया, वो बन गया टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कहाँ से आया, मैं अगेन बोल रहा हूँ वो यहाँ से आया है, क्योंकि ये सेक माइनस टेन सेक प्लस टेन है, तो हमने ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस किया, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म आ गया। तो ये टेन थीटा, ये टेन स्क्वायर कैंसिल आउट, ये प्लस वन माइनस वन, तो ये क्या आ गया टू सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, टू सेक थीटा अपॉन टेन थीटा का फॉर्म आ गया। अब ऑप्शन में कुछ मैच नहीं कर रहा है, तो अब क्या करें, तो एक काम किया हमने, आपको समझ में नहीं आया तो साइन कॉस में चेंज कर दिया, तो टू इंटू सेक को लिखा वन अपॉन कॉस थीटा, और टेन को लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये कॉस कॉस कैंसिल आउट, ये साइन यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा टू इंटू वन अपॉन साइन थीटा, वन अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, तो ये हो गया टू कॉसेक थीटा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, तो टू कॉसेक थीटा, यहाँ पे ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन सी। क्लियर है? चलो, तो यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ रहा होगा वीडियो। तो अगर वीडियो समझ में आया वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। अगर चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, बेल आइकन दबा देना, और हमारे टेलीग्राम इंस्टा पे भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी डाउट वगैरह पूछ सकते हो, या हमें सजेस्ट कर सकते हो किस टॉपिक पे आपको वीडियो देखना पसंद है, या किसी टॉपिक को समझ में नहीं आया मैथ्स में तो सजेस्ट कर सकते हो इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। तो हम उन टॉपिक्स को भी पहले हम बीच में डालते रहेंगे, ताकि तुम लोगों का मतलब पढ़ाई रुकना चाहिए, कंटिन्यू रहो। जैसे होता है क्या ना, कभी ब्रेक लगता है तो हमें पढ़ने का फिर मन नहीं करता आगे, अरे एक चीज़ अटक गई, अब उस पर अटक जाते हैं हम, क्लियर नहीं हो रही है, तो सजेस्ट करोगे तो हम लोग उस पर भी वीडियो बनाएंगे, कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 में क्या है, सेक कॉसेक माइनस साइन थीटा और इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू पूछ, अच्छा इंटू टेन प्लस कॉट भी है, ओके चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो हमने क्या किया, सबको साइन कॉस में पहले चेंज किया, तो पहले अभी टेन प्लस कॉट को छोड़ दिया हमने, ये कॉसेक थीटा है माइनस साइन थीटा, तो इसको लिख लिया हमने वन अपॉन साइन थीटा, ठीक है, और ये माइनस साइन थीटा है। तो दूसरे वाले ब्रैकेट में सेक माइनस कॉस है, तो वन प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और थर्ड में टेन प्लस कॉट है, इसको भी चेंज करेंगे, पहले इन दो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ गया साइन थीटा, यहाँ पे आ गया वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आ गया साइन थीटा, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई किया, इसको भी, तो टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, सॉल्व किया। तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन सॉरी नीचे यहाँ पे कॉस थीटा था, यहाँ पे कॉस थीटा कर लेना, ठीक है, यहाँ पे कॉस थीटा होगा, क्लियर है। तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आ गया कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, ठीक है, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके तुम्हारे पास हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब एलसीएम लोगे तो कॉस इंटू साइन आएगा, तो ये साइन इससे मल्टीप्लाई होगा, ये कॉस इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो वन हो जाएगा, ये हमारे पास ये टर्म तो वन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक स्क्वायर तो इससे गया और एक कॉस थीटा इससे कैंसिल आउट हुआ, साइन स्क्वायर तो एक स्क्वायर तो इससे गया और एक साइन थीटा इससे गया, तो कट कुट के क्या बचा, सब वन बचा, तो यहाँ पे वन हमारा आंसर हो जाएगा 11 का बी। समझ में आ गया, सब कुछ मैंने दिखा दिया, समझ में आ गया वो उम्मीद है, क्लियर है। चलो चलते हैं 12th पे।
ट्वेल्थ में एक्स की वैल्यू गिवन है, वाई की वैल्यू गिवन है, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर पूछा है प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो कुछ नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं। तो एक्स की वैल्यू गिवन है ए कॉस थीटा, हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर रखना, तो हमने स्क्वायरिंग कर ली दोनों साइड, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे, इसे स्क्वायरिंग कर ली तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और y इज इक्वल टू बी साइन थीटा है, तो y इज इक्वल टू बी साइन थीटा। तो यहाँ भी हमने स्क्वायरिंग कर ली दोनों साइड, क्योंकि हमें यहाँ पे y स्क्वायर पुट करना है, तो y स्क्वायर की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हमसे पूछा गया है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो बी स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर हमारे पास ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, वो हमने पुट कर दिया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस नेक्स्ट, अच्छा ये तो कंप्लीट हो गया यहीं पे, नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास है ये आ गया, नेक्स्ट है ए स्क्वायर, ये है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ पे पुट कर दिया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे बी स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पे भी बी स्क्वायर ए स्क्वायर आ रहा है, तो हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया दोनों टर्म से, तो यहाँ पे क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कैंसिल आउट हो गए, ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, ये 1 होता है, तो बचा क्या ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ऑप्शन 12 का ए मैच कर रहा है, तो यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 तक, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। तो वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप लोग भी बोर हो जाओगे, थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा, तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 13 से कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आ रहा होगा, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो अगर पसंद आता है। अगर कुछ चीज़ें तुम्हें लग रहा है वीडियो में नहीं मिल पा रहा है तुम्हें, तो तुम सजेस्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो सर ये प्रॉब्लम है, यहाँ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, सजेशन दे सकते हो, नो डाउट, उसमें कोई प्रॉब्लम ही कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आराम से सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो तो और अगर जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर चैनल पसंद आ रहा है, तुम्हें पसंद आया हो, अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी दबा दो, उससे क्या होगा कोई भी वीडियो अपलोड होगा क्लास 10th का, अगर तुम देख रहे हो फॉलो कर रहे हो चैनल को अच्छे से, तो नोटिफिकेशन तुम तक पहुंच जाएगा। ओके क्लियर है? चलो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जल्दी से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।